हेलो गाइस, बोर्ड आप यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखो झारखंड बीएड ओपन काउंसलिंग सेशन 2022-24 के लिए जो भी अपडेट आया हुआ है, लेटेस्ट अपडेट है, उस पर हम लोग एनालाइज करेंगे और फिर जो भी डिस्कशन है हम लोग करेंगे कि कैसे आप लोग का प्रोसेस आगे फर्दर होने वाला है और कैसे आप लोग का एडमिशन होगा। साथ ही साथ CML रैंक और कैटेगरी का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस रहने वाला है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो सारा प्रोसेस वही है जो लगभग पिछले साल हुआ था। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए थे तो उनको याद होगा कि मैंने पिछले साल का डाला था, लगभग वही प्रोसेस है। कैसे अभी चलिए सारा चीज़ बता दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। वीडियो कहीं पे भी स्किप करके पार करके नहीं देखिएगा। हो सकता है क्या कि इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे छूट सकता है ना, और बाद में फिर इंफॉर्मेशन आपको कम होगा और जिसके कारण आपको बाद में दिक्कत हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है और साथ में एडमिशन किस प्रकार से लेना है, और जो लोग कॉलेज बदलाना चाहते हैं उसके लिए भी अपडेट है, देख लीजिएगा। CML रैंक और कैटेगरी का यहाँ पे क्या क्या मतलब कि इंपॉर्टेंस रहने वाला है, सबसे यही है मेन चीज़। तो चलिए हम लोग इस पर डिस्कशन करते हुए सीधा अपडेट की तरफ चलते हैं। उसके बाद आपको जो भी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए गाइज, क्या अपडेट है कि 136 बीएड कॉलेजों में खाली रह गई थी कितना, लगभग 3379 सीट्स है ना। इन पर अब होगा ओपन काउंसलिंग। यहाँ से ये अपडेट आप लोग को देखने को मिल रहा है। पूरा अपडेट देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, है ना। तो कितना सीट्स अभी भी वैकेंट है वो मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था। तो देखिए लगभग आप लोग का 10,221 लगभग टोटल सीट कितना है, 13,600 सीट है टोटल। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। और इस बार 10,221 फोर्थ काउंसलिंग तक एडमिशन हो गया है, मतलब 10,221। और सीट्स कितने वैकेंट हैं, 3379 सीट्स इतना वैकेंट, आप समझ लो रफली आप 3380 ये सीट्स लगभग अभी वैकेंट हैं आपके, है ना। तो इस पर कैसे आपको फिल करना है, सीट कैसे होगा, तो ये अब ओपन काउंसलिंग से होगा। ये यहाँ पे अपडेट आ गया। फिफ्थ काउंसलिंग का अपडेट नहीं है, अब ओपन काउंसलिंग ही होने वाला है। तो फिफ्थ काउंसलिंग का जो भी था चांसेस अब कम हो गया है, मतलब कि कम क्या होगा ही नहीं अब। तो आगे देखिए, इन खाली सीटों पर यूनिवर्सिटी स्तर पर एडमिशन लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा चलिए देखते हैं। यानी अब काउंसलिंग नहीं की जाएगी, जो भी काउंसलिंग हो रहा था, फिफ्थ काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग, अब वो आयोजित नहीं होगा। आगे देखो क्या बोल रहा है कि खाली सीटों पर एडमिशन को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कैसा गाइडलाइन है आप लोग को बताऊंगा। बताते चले कि रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग के लिए 33,500 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें आगे देखिए, जिसमें शुल्क मद में रांची यूनिवर्सिटी, आगे देखिएगा, शुल्क मद में रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को 2 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए। इतना काउंसलिंग जो हुआ फोर्थ काउंसलिंग तक, सभी 600 रुपये आप लोग जो दिए, उससे रांची विश्वविद्यालय को, जो भी यूनिवर्सिटी को, प्रशासन को 2 करोड़ से अधिक रुपए प्राप्त हुए हैं। बताते चलने कि आरयू प्रशासन, मतलब कि रांची यूनिवर्सिटी का प्रशासन काउंसलिंग दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल रहा। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि देखिए काउंसलिंग में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिनका रैंक अच्छा था, कॉलेज उसी हिसाब से अलॉट किया गया है, इसमें कोई तरह का परेशानी नहीं हुआ। इतना नहीं, काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी थी। हाँ, ट्रांसपेरेंट तो था ही, आप लोग देख ही पा रहे होगे। जिनका भी रैंक अच्छा था आपसे उन्हीं को कॉलेज मिल रहा था और रैंक के हिसाब से कॉलेज मिला है। लेकिन आगे क्या होगा सारा चीज़ अब तक देखिएगा, वीडियो देखिएगा, जिसके कारण क्या हुआ, अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। इधर काउंसलिंग के सफल आयोजन से विवि प्रशासन उत्साहित है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका सेकंड काउंसलिंग तक एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन थर्ड में हुआ है, जाके फोर्थ में हुआ है, तो उनके लिए तो बेटर है। ठीक है, फोर्थ में जाके हुआ, लेकिन सभी के लिए क्या ये बेटर था तो नहीं। तो बहुत कोई का बच्चों का क्या हुआ कि एडमिशन हुआ नहीं और सिर्फ पैसे देते रह गए। तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, जो आप लोग गुस्सा में थे। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या बोल रहा है कि शिक्षा निदेशक बोली विज्ञापन से रिक्त सीटों की जानकारी, जो भी सीटें रिक्त रह गई हैं कॉलेजों में उसकी जानकारी मांगा जा रहा है। कि उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने राज्य के जितने भी विवि हैं, है ना, उनके रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कहा है कि 3 दिनों तक लगातार विज्ञापन जारी कर खाली सीटों के बारे में जानकारी दे कि कितना सीट कहाँ पे खाली है। 3 दिन लगातार ये काम होगा। आगे देखो, विज्ञापन के 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपने इच्छा अनुसार संबंधित कॉलेज में जमा कर पाएंगे आवेदन। तो बोल रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट आएगा वो एडवर्टीजमेंट देखकर आप लगभग 7 दिनों तक आप अप्लाई कर सकते हैं और कॉलेज में जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स जाके देना है और अपना CML कार्ड रैंक जो भी है वो वहाँ पे जाके सबमिट करना है। आवेदन के साथ एंट्रेंस टेस्ट का कॉमन मेरिट लिस्ट, यही मैंने आपको बताया था, CML रैंक आप लोग को वहाँ पे जमा करना जरूरी है। आवेदन किस प्रकार से होगा वो कॉलेज आपको वहाँ पे बता देगा, इन्फॉर्म कर देगा कि कैसे आपको देना है। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ही बनेगा मेरिट लिस्ट। तो ये आप लोग को बहुत बड़ा अपडेट है। यही अपडेट की बात मैं कर रहा था कि पिछले साल का ही रूल्स फॉलो हो रहा है। देख लीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था ना कि CML रैंक ही फिर से बनेगा, थ्रेशोल्ड क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया बनेगा। अब देखो यही चीज़ बन रहा है, देख लीजिए आप लोग। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित बीएड कॉलेज प्रबंधन द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है।
समझ में आ रहा है। तो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, आपको बताया था मैंने। मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, तो शॉर्ट लिस्ट करेगा ही करेगा कॉलेज। मेरिट लिस्ट जारी होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित अभ्यर्थियों को एडमिशन लेने के लिए कहा गया है। एक हफ्ता तक आप लोग का होगा, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है वो आपको वहाँ पे एडमिशन ले सकेंगे। ये आप लोग का यहाँ पे अपडेट है। तो ये आप लोग का जो भी अपडेट है मैं आप लोग को बता दूं कि मेरिट लिस्ट में नाम अगर आपका रहेगा तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। सीबी आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों के पास सीएमएल रैंक होना आवश्यक है। तो सीएमएल रैंक आप लोग के पास अगर नहीं है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। बीओडी के अभ्यर्थियों के लिए एक ऑप्शन यह भी है, देख लीजिए कि किनके किनके लिए क्या ऑप्शन है। एक क्या ऑप्शन है देख लीजिए, जिनको कॉलेज बदलना है, वैसे अभ्यर्थी जिन्हें अपने कॉलेज के अनुसार बीएड कॉलेज नहीं मिला है और दूसरे बीएड कॉलेज में बीएड की सीट खाली है, ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थी एक सप्ताह के अंदर अपनी पसंद के बीएड कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। ये अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। इसके लिए सीएमएल रैंक होना जरूरी है। तो सीएमएल रैंक है तभी तो एडमिशन लिया यार, तभी उनको सीट मिल पाएगी। तो सीएमएल रैंक आप लोग अपना रैंक कार्ड निकाल लीजिएगा, ये वाले जो भी कॉलेज बदलना चाहते हैं। और आगे क्या प्रोसेस है, आप अपने कॉलेज से बात कीजिए, रांची विश्वविद्यालय से कॉल करके बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कॉलेज बदलवा सकते हैं। ठीक है, आगे देख लो, खाली सीटों का ब्यौरा देख लें अभ्यर्थी। बोल रहा है 4th राउंड की काउंसलिंग के बाद खाली सीट का ब्यौरा वेबसाइट पर अभी उपलब्ध है। आप लोग को बताया था कैसे देखना है। साइट पर जाइए और जो भी सीट्स वैकेंट हैं आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो किस तरह से सीट्स वैकेंट हैं। इसमें बताया गया कि किस कॉलेज में किस कोटे में कितने सीटें रिक्त हैं। तो ये अभी किस लिए इंपॉर्टेंट है मैं बताने वाला, किस कोटे मतलब किस कैटेगरी में कितने सीट्स वैकेंट है, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है अभी मैं आगे वीडियो में आगे बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो से पूरे बने रहो। वेबसाइट का अवलोकन कर लेने से अभ्यर्थियों को एडमिशन के लिए आवेदन देने में सहूलियत होगी, है ना। तो वेबसाइट का अगर आप अवलोकन कर लेते हैं, उनको अच्छा से जांच खंगाल लेते हो, तो क्या होगा, आपको एडमिशन लेने में सहूलियत होगी कि कहां पे आपको आवेदन करना है। मैंने बताया था कि किस तरह के कॉलेज आपको टारगेट करने हैं। अगर जो इस तरह से कॉलेज टारगेट करेंगे उनको कॉलेज लेने में आसानी होगा। कैसे करना है वो मैंने पिछले वीडियोस में बताया और अभी फिर बता दूंगा, तो इसलिए आप लोग बने रहे वीडियो में। क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, चलिए आप लोग को बता देता हूँ क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया रहने वाला है। तो देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया जानने के लिए देखिए एक लेटर जो लिखा हुआ था, जो भी आपको पता चला कि जो गरिमा सिंह ने लिखा है, तो वही हिसाब से देखिए गरिमा सिंह वही चीज़ लिखा हुआ है। तो वही वाला लेटर के हिसाब से आप लोग को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया पता चल जाएगा। कुल सचिव को लिखा गया है, सारा चीज़ देख लीजिएगा, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वहाँ पे कवर करता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इतना सीटें रिक्त है, 3380 सीट्स। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग का जो 21-23 सेशन का जो था, है ना, उसी हिसाब से 23-22-24 के लिए काउंसलिंग के बाद रिक्त हेतु कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने बताया कि जिस तरह से पिछले बार हुआ है वही होगा। अतः उक्त रिक्त सीट एवं छात्र हित को देखते हुए शैक्षणिक सत्र 21 की भांति ही मतलब उसी के मतलब सिमिलर होने वाला है ना। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि पिछले साल का जो भी होगा सारा चीज़ हो सकता है ये साल भी यही क्राइटेरिया हो। आगे देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में रिक्त सीटों को भरने के लिए तो दिए गए मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए जेसीसीबी रांची द्वारा तैयार किए गए अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में से जिन अभ्यर्थियों ने नामांकन करा लिया है, नामांकन मतलब एडमिशन करा लिया है, उन्हें छोड़कर शेष अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट को वेटिंग लिस्ट मानते हुए मेरिट एवं राज्य सरकार के अद्यतन आरक्षण नियम का पालन किया जाएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बच्चे एडमिशन ले लिए उनको छोड़कर बाकी सभी मेरिट लिस्ट में शामिल हो सकेंगे, है ना। तो मेरिट लिस्ट बनेगा और मानते हुए शामिल हो सकें। और आगे देखिए, अद्यतन आरक्षण नियम लागू होगा, जो मैंने आपको बताया था। अद्यतन मतलब लेटेस्ट, तो लेटेस्ट आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो फॉलो होगा। मतलब मैंने बताया था ना कि कैटेगरी वाला को शुरू में प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कैटेगरी वाले सीट्स पर आप जाके एडमिशन ले सकते हो, नहीं, स्टार्टिंग में नहीं होता है। आप लोग देख लो, आप लोग को मैंने बताया था ये वाला बात। ठीक है, आगे देख लीजिए, रिक्त सीटों के लिए नामांकन की छूट दिया जाए। आगे देखिए, नामांकन प्रक्रिया पालन करने हेतु राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में 3 दिन लगातार आप लोग को ये होगा, विश्वविद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी किया जाएगा और वेट लिस्टेड अभ्यर्थियों को इसकी सूचना दी जाएगी। 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपने इच्छानुसार संबंधित बीएड कॉलेज में अपना सीएमएल रैंक के साथ समर्पित कर पाएंगे। तो आप लोग याद रखिए कि जो भी कॉलेज टारगेट करोगे तो 1 कॉलेज या 2 कॉलेज टारगेट मत करो यार, 3 से 4 कॉलेज टारगेट करना, तभी जाके सीट्स आपको मिल पाएंगे। रैंक अच्छा है तो 2-3 कॉलेज में भी काम चल जाएगा, लेकिन जिनका रैंक पीछे है कोशिश कीजिएगा 4 से 5 कॉलेज में भी अगर हो सके तो कर दीजिएगा, क्योंकि एडमिशन अगर आपको इस साल लेना है कंफर्म तो ये कर दीजिएगा, है ना। आगे देखो, प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रत्येक बीएड महाविद्यालय मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन सूची जारी करेगा। क्या करेगा, शॉर्ट लिस्ट करेगा। जहां पे 5 लोग अप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन आ जाएगा 25, तो जो भी सबसे टॉप के 5 रहेंगे, सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले 5, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। तो ये आप लोग को यहाँ पे रहने वाला है। तो ये मैं आप लोग को बता रहा था। आगे देख लीजिए क्या है कि आगे देख लेते हैं, उपर्युक्त जितने भी नामांकन के बाद भी यदि किसी अभ्यर्थी का नामांकन अपने इच्छानुसार संस्थान में नहीं हो पाता है, किसी अन्य विद्यालय में नहीं हो पाता है, तो सीएमएल रैंक का अनुसरण आवश्यक नहीं होगा, जो कि पिछले साल वाला चीज़ हो गया, जो मैंने आपको बताया था कि शुरू के
दिनों में तो वही रहता है एक सप्ताह, लेकिन बाद में जो क्या होता है कि सीएमएल रैंक भी नहीं देखा जाता और कैटेगरी भी नहीं देखा जाता, फिर क्या हो जाता है। लेकिन हाँ, ये आप याद रखिए, इसमें भी सीट्स वैकेंट रहते हैं, ऐसा मत सोचना कि इसमें सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे अच्छे कॉलेजों में सीट नहीं मिलेगा, जो भी मतलब कि दूर दराज के कॉलेज होंगे जहाँ पर एडमिशन बहुत सारा कम होगा, वहीं पर जाके कॉलेज मिलता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि किसी को कि अगर आपको काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज मिल जाता है यार, तो मत उसको छोड़ा करो, क्योंकि ओपन काउंसलिंग में जो फर्स्ट वाला चांस रहता है, जिसका अच्छा रैंक है वो तो मिल जाएगा, लेकिन जिनका अच्छा रैंक नहीं है उनको प्रॉब्लम होता है। तो अच्छा कॉलेज अगर आपको मिल जाता है सीएमएल रैंक के थ्रू तो अच्छा बात है, नहीं तो फिर ओपन काउंसलिंग में दूर दराज के कॉलेज अगर आपके लग रहे हैं कि काम चल सकता है तो वहाँ पे भी एडमिशन हो जाएगा आपका। क्योंकि देखो सीट्स हमेशा वैकेंट रहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 7 दिनों के बाद भी सीट्स वैकेंट रहेंगे, ऐसा मत सोचना कि सीट्स वैकेंट नहीं रहेंगे। तो जिनका भी रैंक 40,000 भी है ना, उनको भी घबराने का जरूरत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनको भी कॉलेज मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ उस कॉलेज से आपको देखना पड़ेगा कि आप वहाँ पे अपना जो भी है अपना मैच फिट करा पाते कि नहीं, मतलब कि आपको वहाँ पे मन लगता है कि नहीं लगता है, आपको कॉलेज कैसा लगता है वो आपके ऊपर है। नामांकन प्रक्रिया के समय पारदर्शिता हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि भी सम्मिलित रहेंगे, ताकि किसी भी तरह का गड़बड़ी हो तो प्राचार्य और दोषी माने जाएंगे, वो सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, आरक्षण संबंधी जो भी चीज़ ज़्यादातर नियम लागू होगा, फिर से यहाँ पर रिपीट किया गया, ये जो वाला पॉइंट मैंने बताया था आपको। आगे देख लेना कि नामांकन के आरक्षण संबंधी ये मैंने आपको बता दिया। झारखंड संयुक्त परीक्षा परिषद रांची का यह दायित्व होगा कि राज्य के बीएड कॉलेजों में नामांकन के प्रत्येक चरण की अद्यतन प्रतिवेदन प्राप्त कर संधारित करेंगे। तो ये आप लोग का बहुत ही बड़ा अपडेट था, है ना। तो आप लोग को मैंने सारा चीज़ बता दिया है कि रिक्त सेटों पर कैसे आप लोग का एडमिशन लिया जाएगा। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर देता हूँ कि स्टार्टिंग के ओपन काउंसलिंग में आप लोग का सीएमएल रैंक देखा जाएगा, कैटेगरी भी देखा जाएगा, दोनों देखा जाएगा। लेकिन बाद में जब 7 दिन हो जाएगा, आपको ना सीएमएल रैंक देखा जाएगा और ना ही कैटेगरी देखा जाएगा, सीट भरो कार्यक्रम चलेगा, मतलब कि जो भी जाओ वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन सीएमएल रैंक होना चाहिए, फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम देना होना चाहिए। अगर एग्जाम नहीं दी हो तो पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा एडमिशन, मैं वो कंफर्म नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, सीएमएल रैंक जिनका भी है एडमिशन हो सकता है, अगर आप जोर लगाते हो। कॉलेज अगर आपको चाहिए, बहुत सारे कॉलेजों में सीट वैकेंट रह जाता है। अभी भी देखो ना, लगभग 3380 सीट्स वैकेंट हैं। तो आप लोग अगर ट्राई करोगे तो उस कॉलेज जरूर मिलेगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कैसे कॉलेज टारगेट करना, तो चलिए वो वाला पार्ट बता देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कैसे कॉलेज आपको लेना है। तो देखो गाइज, सीएमएल रैंक और कैटेगरी के हिसाब से आप लोग का एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, चलिए यहाँ पे मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कॉलेज पता चलेगा अच्छा कॉलेज आपको मिल नहीं पाया जैसा आपको मिलना चाहिए था। अगर ध्यान से आप काम करोगे तो मिलेगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, जिनका भी रैंक 5000 से नीचे है उनको चाहिए, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई करके देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है, ये आप लोग कर सकते हो। लेकिन जो एडमिशन नहीं लिए, सो अगर एडमिशन ले लिए, फीस दे दिए और अगर आपको सेमी गवर्नमेंट मिला है तो स्किप कर सकते हो यार, क्यों इतना इसमें मतलब कि दिमाग लगाना। आगे देखो, 10,000 तक रैंक है, सेमी गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हो, कॉलेज मिलने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, सुनिएगा, सेमी गवर्नमेंट में ट्राई कर सकते हो, आप लोग ट्राई कर लेना। जिनका भी 10,000 तक रैंक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में चांस है आपको कि मिल जाएगा। और कोशिश कीजिएगा जिनका 10,000 रैंक है वो 2 से 3 कॉलेज में टारगेट करें। समझ में आ रहा है, 2 से 3 कॉलेज में आप अपना एप्लीकेशन जाके दीजिएगा, अगर एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं तो। और अगर एडमिशन ले चुके हैं, कॉलेज ट्रांसफ़र करना है तो एक कॉलेज काफ़ी है जो आपका टारगेट कॉलेज है। आगे देखिएगा, जिनका भी रैंक 15,000 तक रैंक है और जो अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वो 3 कॉलेज तो एटलीस्ट कम से कम टारगेट कीजिए। और जो भी अच्छे कॉलेज हैं जिनका क्लोजिंग रैंक, ध्यान से सुनिएगा, क्लोजिंग रैंक जिस कॉलेज का आप लोग का 8,000 तक 10,000 तक गया है, वैसे कॉलेजों को टारगेट कीजिएगा, है ना। जिसमें से देखिए, एक कॉलेज हो सकता है 5,000 क्लोजिंग रैंक वाले, बाकी 2 कॉलेज आप कोशिश कर सकते हैं 8,000 रैंक वाले, एक हो सकता है 10,000 रैंक वाले क्लोजिंग रैंक वाले कॉलेज को टारगेट करना है। 3 कॉलेज मैंने बता दिया कैसे कैसे टारगेट करना है, एक 5,000 क्लोजिंग रैंक वाला, एक 8,000, एक 10,000। ठीक है, ऐसे आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आगे देखिए, जिनका रैंक 20,000 तक है वो क्या करें, कम से कम 3 से 4 कॉलेज को टारगेट किया करें आप लोग, और यही इसी तरह से ट्राई करें। पहला कॉलेज आप लोग का रहना चाहिए 6 से 8,000 रैंक वाले कॉलेज को जिसका कट ऑफ है वो ट्राई कीजिएगा। एक 10,000 रैंक वाले भी टारगेट कीजिएगा, एक 12-13,000 वाला जो कट ऑफ रैंक है वो भी ट्राई करके देख सकते हैं, और एक 15,000 तक वाला कॉलेज में भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। जिनको एडमिशन किसी भी हाल में चाहिए तो वो 20,000 रैंक वाले ऐसे कर सकते हैं। आगे दिन के देखिए, उसी हिसाब से लगभग समझ लीजिएगा। जिनका 25,000 रैंक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिनका 25,000 रैंक है यार, आप लोग, मैं फिर से बता रहा हूँ कि सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई नहीं कीजिएगा। डाल सकते हैं अपनी इच्छा के लिए अगर 5-6 कॉलेज टारगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसके भरोसे मत बैठना। नहीं तो क्या होता है ना कि इतने रैंक वाले सिर्फ सेमी गवर्नमेंट में अप्लाई करके छोड़ देते हैं, और वहाँ पर जब एडमिशन नहीं होता तो ये साल बैठना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये वाला प्रॉब्लम आप लोग नहीं कीजिएगा, ये वाला आप लोग बचिएगा। तो 25,000 रैंक जिनका भी है वो क्या ट्राई कीजिएगा कि एक कॉलेज टारगेट कीजिएगा जिनका 10,000 क्लोजिंग रैंक है, दूसरा कॉलेज टारगेट कीजिएगा जिनका 15,000 क्लोजिंग रैंक है, तीसरा कॉलेज टारगेट कीजिएगा जिनका 18,000 क्लोजिंग रैंक है। इस तरह का कॉलेज टारगेट कीजिएगा। 4 कॉलेज ट्राई कर सकते हैं आप लोग, जिनको एडमिशन किसी भी हाल में चाहिए। एक कॉलेज और सेमी गवर्नमेंट अगर मन है तो 8,000 क्लोजिंग रैंक वाले ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा टारगेट कीजिएगा, लेकिन ये 2-3 जो लास्ट का है ना, ये सब में ज़्यादा चांस होता है मिलने का। आगे देखो,
जिनका 30,000 क्लोजिंग रैंक है वो तो सेमी गवर्नमेंट के लिए ट्राई ना करे तो अच्छा है। 10,000 क्लोजिंग रैंक वाले, 12-13,000 क्लोजिंग रैंक वाले, 15,000 क्लोजिंग रैंक वाले, 20,000 क्लोजिंग रैंक वाले, 25,000 क्लोजिंग रैंक वाले, ये सारे कॉलेज को आप लोग टारगेट कीजिएगा। 4 से 5 कॉलेज में आप लोग टारगेट कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एडमिशन लेना है। तो कोशिश कीजिएगा कि लोकल वाले कॉलेज में ज़्यादा टारगेट करें, क्योंकि देखिए बाद में साल भर आपको वहीं जाना है, तो वहाँ पर जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। लोकल कॉलेज में तो जरूर ही ट्राई कीजिएगा। बाकी जो दूर का थोड़ा सा है, थोड़ा सा दूर, वहाँ पर भी अप्लाई कर देना आप लोग। अब बात रहा जिनका भी 35,000 क्लोजिंग रैंक है, उसी हिसाब से कर लीजिएगा। 4-5 कॉलेज में आप लोग भी कर लीजिएगा। जिनका 15,000 क्लोजिंग रैंक है कॉलेज का, 17,000 क्लोजिंग रैंक है, 18,000 क्लोजिंग रैंक है, 20,000 क्लोजिंग रैंक है, 25,000 क्लोजिंग रैंक है, ऐसे 5 कॉलेज टारगेट कर दीजिएगा। 25,000 क्लोजिंग रैंक, तो ऐसे करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं बताया जनरल ओबीसी का। और SC ST का मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो, कितना भी रैंक है। आप लोग 3 से 4 कॉलेज टारगेट कर लेना, आप लोग को मनपसंद का कॉलेज मिल जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, SC ST लोग बोलेंगे कि मुझे बताया नहीं सर, तो आप लोगों को कॉलेज मिलने में परेशानी नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप SC ST हैं, अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए, 3 से 4 कॉलेज जो आपके लोकल में, अभी भी अप्लाई कर लेना। कॉलेज मिलने का चांसेस पूरे रहेंगे कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से PWD का भी मैं बोल रहा हूँ कि जाके एडमिशन लेने के लिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ 2-3 कॉलेज भी टारगेट करोगे, आप लोग को मिल जाएगा। जाके एप्लीकेशन देना रहेगा और साथ ही साथ सारा डॉक्यूमेंट्स जो भी है, सारा चीज़ वहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा कि क्या क्या लेके जाना है। रैंक कार्ड तो इंपॉर्टेंट है, तो रैंक कार्ड जरूर रखिएगा। साथ ही साथ 10th 12th ग्रेजुएशन का मार्कशीट रखिएगा। साथ ही साथ आप अपना जो भी आपका कैटेगरी है, वो कैटेगरी का आप लोग सर्टिफिकेट रखिएगा। उसके साथ ही रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट रखिएगा। ये सारे चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ वहाँ पे और भी जो फर्दर जो भी साइड से जो भी और अलग से इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे, वो आपको वहाँ पे दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी अपडेट था मैंने दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हुए, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे मैं काफ़ी हेल्प कर देता हूँ सभी का। तो इंस्टाग्राम ID देख लीजिए, नव आभा है, NAVAABHA, ये हमारा इंस्टाग्राम ID है। कहीं पे भी स्पेस नहीं है, जाके फॉलो कर लेना। किसी भी तरह का अपडेट यहाँ पे आपको मिलते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।